छह राज्यों के 7 विधानसभा चुनाव के बाईपोल्स के रिजल्ट अब सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट का रिजल्ट भी अब सामने आ गया है। डुमरी विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी सिंह को जीत हासिल हुई है, जिन्होंने आजसू पार्टी के उम्मीदवार यशोदा देवी को 15,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए डुमरी उपचुनाव बेहद मायने रख रहा था, क्योंकि यहां इंडिया गठबंधन समर्थित पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और एनडीए समर्थित पार्टी आजसू पार्टी की उम्मीदवार यशोदा देवी के बीच मुकाबला बेहद कड़ा था। यानी कि सत्ता के सेमीफाइनल कहे जा रहे इस बाई इलेक्शन में एनडीए की हार हुई है और इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है। इस जीत और हार का जनता के बीच क्या संदेश जाएगा, ये तो लोकसभा चुनाव 2024 ही तय करेगा। लेकिन इस जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर डुमरी विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिसके लिए 5 सितंबर को उपचुनाव हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार की हार जीत केवल आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ही मायने नहीं रखती है, बल्कि ये उनकी सरकार के लिए भी मायने रख रही थी। अव्वल तो ये कि डुमरी विधानसभा सीट झारखंड की झोली में ही थी, जिसे वो बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती थी। दूसरा ये कि इससे एनडीए गठबंधन को ये संदेश जाएगा कि कम से कम डुमरी की जनता उसे स्वीकार कर सकने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं है। फिर भी यहाँ ये कहना जरूरी है कि विधानसभा चुनाव, उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में काफी फर्क होता है और डुमरी विधानसभा सीट से बेबी सिंह, जो कि झारखंड की दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है, उनको शायद जनता के इमोशंस का लाभ मिला है। हालांकि यहाँ केवल एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं थी, यहाँ की राजनीतिक लड़ाई त्रिकोणीय बन चुकी थी। केवल इस बाई इलेक्शन के आधार पर ही नहीं, बल्कि केंद्र स्तर पर भी एक ऐसी पार्टी ने ताल ठोकी थी जो बेहद मायने रख रहे थे, क्योंकि ये पार्टी न तो एनडीए और न ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इस पार्टी का नाम AIMIM है, जिसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं। AIMIM की तरफ से मौलाना एम रिजवी को चुनावी मैदान में उतारा गया था, जिन्होंने धर्म और जाति के आधार पर अपनी जीत का खूब दावा किया था। लेकिन डुमरी बाई इलेक्शन में रिजवी को भी मुंह की खानी पड़ी। उन्हें धर्म और जाति का पुरोधा बनने का कुछ खास लाभ नहीं मिला। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार और दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी सिंह ने सबको पीछे छोड़कर अपनी जीत पर मुहर जनता से लगवा ली है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस हार को देखते हुए एनडीए और खासकर बीजेपी के आला कमान झारखंड के लिए क्या कुछ रणनीति तय करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।